यूजीसी ने जून 2025 कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। कितना हाई जा सकती है कट ऑफ, और क्या रीजंस हैं या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस बार हमारी कट ऑफ जो है वो हाई जाएंगी। सबसे पहला, अगर हम लास्ट 3 साइकिल्स को एनालाइज करें, यानी 2023 के दोनों जो एग्जामिनेशन था हमारा, उसके बाद में 2024 में जो हमारा एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, साथ ही साथ जो जनवरी 2025 में हमारा साइकिल कंडक्ट हुआ, इसके आधार पे अगर हम देखें तो जनवरी 2025 में जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थे वो मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर गिर गए। चाहे आप कॉमर्स के एस्पिरेंट्स ले लो, चाहे आप मैनेजमेंट के एस्पिरेंट्स ले लो, आप इंग्लिश के ले लो, या मेजर जो सब्जेक्ट्स थे, इनके जो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे वो गिर गए। तो 2 रीजंस रहे जो जनवरी 2025 में हमें देखने को मिले कि जनवरी 2025 में सबसे पहली चीज तो हमारे जो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे वो गिरे। अब उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। एक तो सितंबर में री एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था तो हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला, तो नए एस्पिरेंट्स जो थे वो शायद नहीं एनरोल कर पाए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन जस्ट 2 महीने बाद कंडक्ट हो गया। तो जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स थे जिन्होंने सितंबर में नहीं क्वालिफाई किया था, वही वो कैंडिडेट्स रहे होंगे जिन्होंने अपीयर किया, जिसकी वजह से जब नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हमारे गिरे। दूसरा रीजन रहा कि हमारे पास में जो एग्जामिनेशन का लेवल था वो मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर जो लेवल था वो इंक्रीज हुआ एग्जामिनेशन का। अब जब एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर का लेवल इंक्रीज होता है, एस्पिरेंट्स हमारे पास में जो है यहाँ पे गिर गए। अब ये दोनों रीजंस को कंबाइन करते हुए हमारे पास में कट ऑफ जो थी मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर कट ऑफ हमारे पास में हाई गई, यानी जेआरएफ की कट ऑफ बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमने देखी बहुत हाई गई। जैसे इकोनॉमिक्स में 238, साइकोलॉजी में गई हमारे पास में कट ऑफ, सो 220 क्रॉस करी, 238 टू 40 तक हमारी कट ऑफ गई है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। अब बात आती है कि मैम क्या जून 2025 जो मेरा अटेम्प्ट है, क्या इसके अंदर भी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है हमारे पास में? तो जून 2025 में कट ऑफ जो है वो आपकी हाई डेफिनेटली जाएगी, लेकिन ये उतनी हाई नहीं जाएगी जितनी हमें जनवरी के अंदर देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे एस्पिरेंट्स का जो नंबर था वो क्योंकि डिक्लाइन कर गया था, बिकॉज 2 महीने का गैप था, जिसकी वजह से नए एस्पिरेंट्स नहीं आए। जो एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट्स थे वो क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रहे थे, ऑलरेडी सितंबर वाला एग्जामिनेशन मेजर स्टूडेंट्स जो थे वो देके रखे हुए थे, दैट वाज द रीजन कि हमारे एस्पिरेंट्स कम होने के बाद भी कट ऑफ्स हाई गई। लेकिन जून 2025 की अगर हम बात करें, जिसको अगर हम जून वाले साइकिल्स का बेस मानते हुए चले जाए, वो 2024 का जून का एग्जामिनेशन था या इसके पहले वाले जून का एग्जामिनेशन था, तो जून में जो कट ऑफ्स रहती हैं वो कंपैरेटिवली आपकी लो जो है वो जाती हैं दिसंबर के कंपैरिजन में, अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करें। तो इस बार क्या कट ऑफ्स हाई जाने के चांसेस है? नहीं, इस बार कट ऑफ जो है वो आपके स्टेबलाइज रहेंगे, मतलब हाई लास्ट जून के कंपैरिजन में हाई रहेंगे, लेकिन अगर आप जनवरी 2025 के कंपैरिजन की बात करें तो आपकी कट ऑफ जो है वो स्टेबलाइज्ड यहाँ पे रहने वाली है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी जनवरी 2025 की कट ऑफ उठानी है, उसके हिसाब से टारगेट करने की कोशिश करना है। मेजर सब्जेक्ट्स में जो आपका टारगेट है वो 220 प्लस का होना चाहिए, पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके जनवरी में कट ऑफ 238 के आसपास गई थी, लेकिन हालांकि वो सब्जेक्ट्स 2 या 3 ही सब्जेक्ट्स थे। उन सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक बार अपनी कट ऑफ्स को देख लीजिएगा एंड अपने टारगेट्स को सेट करने की कोशिश करिएगा। मेजर जो स्टूडेंट्स हैं वो 220 प्लस जो है वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे जून 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या जो मिथ चल रहा है कि क्या मैम इस बार कट ऑफ्स हाई जाएंगी हमारी, तो डेफिनेटली जो जनवरी का लेवल था वो मेंटेन रहेगा कट ऑफ का। बहुत ज़्यादा हाई आपके कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं रहने वाले हैं, 1-8% ऊपर नीचे, एंड वही स्टेबलाइज कट ऑफ्स आपकी जून के अंदर एक्सपेक्टेड है मेंटेन होने की। और इसी हिसाब से आप अपने टारगेट जो है उनको सेट करने की कोशिश करिएगा एग्जामिनेशन के अंदर। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट जैसे ही कोई अपकमिंग वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। Till then, take care. Bye bye, everyone.